नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको 1001 लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 22nd पार्ट है। देखिए ये सीरीज इंपोर्टेंट सीरीज है आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा एक माउंटेन पीक है। ये माउंटेन पीक है और ये हिमालय की पीक है। तो याद रखिए आप, ईस्टर्न हिमालय में पड़ती है कंचनजंगा। अगर मैं कंचनजंगा की बात करूं तो इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। अगर कभी एग्जाम में आता है कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो आप हमेशा लगाएंगे कंचनजंगा, और ये सिक्किम स्टेट में पड़ती है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ कि वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है तो वो है माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो नेपाल में पड़ती है। ये पीक नेपाल में है। सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, वो है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं K2 को। देखिए ये पीओके में पड़ती है। जो पीओके वाला एरिया हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए ये इंडिया की हाईएस्ट पिक नहीं है। फिर थर्ड हाईएस्ट की बात करते हैं वर्ल्ड की, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम स्टेट में पड़ती है और जो कंचनजंगा है ना, वो इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पिक है। तो देखिए इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पिक तो मैंने आपको बता दी कि कंचनजंगा है। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पिक कौन सी है? इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पिक है नंदा देवी। नंदा देवी है उत्तराखंड में। इंडिया की थर्ड हाईएस्ट पिक है कामित। तो ये तीन हाईएस्ट पिक है इंडिया की और तीन हाईएस्ट पिक वर्ल्ड की, याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेसेस ऑल रिफर टू। देखिए पर्पल फ्रंटियर बोल दीजिए या अर्थ ड्रैगन बोल दीजिए या आउटर फोर्ट्रेसेस बोल दीजिए, ये तीनों चीज हम किसको बोलते हैं? जो हमारे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, उसका नाम है ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चार्ल्स कोरी। तो ये आर्किटेक्चर थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज निरंजना सुदर्शना पॉपुलरली नोन एज। तो देखिए जो निरंजना सुदर्शना है ये इंडियन अमेरिकन ऑथर है। ये किस नाम से फेमस है? तो इनको हम झुम्पा लहरी के नाम से जानते हैं। देखिए अगर झुम्पा लहरी की बात करते हैं, पुलित्जर प्राइज मिल चुका है झुम्पा लहरी जी को। इनकी स्टोरी थी एक, उसके लिए इनको ये मिला था। तो स्टोरी का नाम याद रखिए, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज की वजह से इनको पुलित्जर प्राइज मिला था। तो इनकी स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टैबलेट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय टाटा विंड्स व्हिच इज प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ ई लर्निंग प्रोग्राम। देखिए टाटा विंड ने एक टैबलेट कंप्यूटर लॉन्च करा था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही थी उसको, इसलिए ई लर्निंग प्रोग्राम के लिए इन्होंने ये टैबलेट लॉन्च करा था। तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था आकाश। आकाश एक टैबलेट कंप्यूटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्लेस द विस्कॉन्ट लुइस माउंटबेटन एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लुइस माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल कौन बना था इंडिया का? वो बने थे सी राजगोपालाचार्य। तो देखिए 1944 से लेकर 1947 तक गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड वेवल्स। उसके बाद 1947 में और 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने। देन उसके बाद आए थे 1948 से 1950 तक सी राजगोपालाचार्य गवर्नर थे इंडिया के। देखिए जो सी राजगोपालाचार्य थे ना, वो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो ये बात याद रखिए। और एक और क्वेश्चन आता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई 15 अगस्त 1947 में, तो इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेकाडिव सी अदरवाइज नोन एज। तो लेकाडिव सी को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए एग्जाम में आंसर दिया था अरेबियन सी, मगर ये गलत है। अरेबियन सी इसका आंसर नहीं है। देखिए जो लेकाडिव सी है उसको हम लक्षद्वीप सी बोलते हैं। अरेबियन सी नहीं बोलते, लक्षद्वीप सी बोलते हैं, और ये पार्ट है इंडियन ओशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इन फॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस नापने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं AU। AU का फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन प्रकाश रिलेटेड टू। तो सज्जन प्रकाश स्विमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वाज गिवन फॉर विच डिसीज। देखिए जो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था वो मेडिसिन फील्ड में कौन सी डिसीज के लिए मिला था? डिप्थीरिया के लिए मिला था ये नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज मिला किसको था? ये नोबेल प्राइज मिला था एमिल एडोल्फ वॉन बेरिंग को। तो सीरम थेरेपी की इन्होंने डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी थी। अगर मैं डिप्थीरिया की बात करता हूँ तो ये किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से कॉज्ड होता है डिप्थीरिया? ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, तो जो डिप्थीरिया है वो बैक्टीरियल डिसीज है और ये होती है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से। तो ये भी याद रखिए, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से डिप्थीरिया डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? वो है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष घोष रिलेटेड टू। तो सुभाष घोष म्यूजिक से रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड। देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इन्वेंट करा था? डायनामाइट इन्वेंट करा था। अगर मैं अल्फ्रेड नोबेल की बात करता हूँ तो 1833 में इनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगर मैं डेथ की बात करता हूँ, इनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो सेंट रिमो
सैन रिमो जो कि इटली में है, इटली में इनकी डेथ हुई थी 1896 में। अगर मैं इन्वेंटर की बात करता हूँ कि इन्होंने क्या क्या इन्वेंट करा है, इन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट करा है, बैलिस्टाइट को इन्वेंट करा है, बैलिस्टाइट को भी इन्होंने इन्वेंट करा है, गैलीनाइट को भी इन्वेंट करा है। तो गैलिकनाइट, बैलिस्टाइट और डायनामाइट को इन्वेंट करा है अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2015 में जो रग्बी वर्ल्ड कप हुआ था उसके विनर कौन थे, ये क्वेश्चन में पूछा था। तो न्यूजीलैंड विनर थी। अगर मैं रग्बी की बात करता हूँ, रग्बी वर्ल्ड कप की बात करते हैं हम, तो 2023 में ये वर्ल्ड कप हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में ये वर्ल्ड कप हुआ था। इसको जीता कौन था? विनर याद रखिए, 2023 के विनर थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये वर्ल्ड कप जीता था रग्बी वाला। 2019 में ये हुआ था जापान में, और इसके विनर कौन थे? जापान में ये 2019 में हुआ था और इसकी विनर भी साउथ अफ्रीका थी। 2027 में ये वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2031 में ये वर्ल्ड कप होगा यूएसए में। तो देखिए 2023 में ये वर्ल्ड कप फ्रांस में हुआ था जिसके विनर थे साउथ अफ्रीका। 2019 में ये वर्ल्ड कप जापान में हुआ था जिसके विनर थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये टाइटल 4 बार जीत चुकी है। 2027 में ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2031 में ये वर्ल्ड कप यूएसए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज जिसको हम इंडियन आर्मी बोलते हैं, इसके फाउंडर कौन है? देखिए ऑप्शन में सुभाष चंद्र जी बोस का नाम दिया था, तो ये आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र जी बोस। अगर ऑप्शन में मोहन सिंह का नाम नहीं होगा तो जो मोहन सिंह है वो इसके फाउंडर हैं। इन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज बनाई थी। ऑप्शन में मोहन सिंह नहीं था तो सुभाष चंद्र जी बोस इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ था? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली थी। ऑप्शन अगर मोहन सिंह नहीं है तो आप लगाएंगे सुभाष चंद्र बोस। इसके प्रेसिडेंट भी थे। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस इसके प्रेसिडेंट थे। 1943 में जो आजाद हिंद फौज थी वो पूरी सौंप दी थी रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को, तो ये याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड WWW? WWW जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, इसके इन्वेंटर है टिम बर्नर्स-ली और ये एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ मास गैस? मास गैस जिसको हम बायोगैस बोलते हैं, उसका मेन एलिमेंट क्या होता है? उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? वो होती है मीथेन जिसको हम CH3 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द डेविस कप? तो देखिए डेविस कप कौन सी फील्ड में खेला जाता है, कौन से स्पोर्ट में दिया जाता है डेविस कप? वो होता है टेनिस में। टेनिस में होता है डेविस कप। और 2023 में डेविस कप के विनर कौन थे? वो थे इटली। तो इटली ने जीता था डेविस कप 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको INC बोलते हैं हम, वो बनी कब थी? तो 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया के फाउंडर कौन है? किम सेकेंड सुंग के फाउंडर है नॉर्थ कोरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड बाय एम्परियर। तो देखिए जो फतेहपुर सीकरी है वो कौन से राजा ने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। देखिए अकबर ने आगरा फोर्ट जो है वो भी अकबर ने बनवाया था, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना है। ये बना कब था? 1565 में। फिर बात करते हैं जो लाहौर पैलेस है, लाहौर पैलेस बनवाई थी 1572 में अकबर ने। फतेहपुर सीकरी बनवाई थी, फतेहपुर सीकरी बनवाई थी जिसको हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। फतेहपुर सीकरी को हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बनवाया था इन्होंने? इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद फोर्ट भी इन्होंने बनवाया था 1583 में। नेक्स्ट बात करते हैं, बुलंद दरवाजा का नाम सुना होगा आपने। बुलंद दरवाजा ये भी अकबर ने बनवाया था गुजरात विक्ट्री के बाद। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने क्या बनवाया था? तो बनवाया था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है ना, ये मेन एंट्रेंस गेट है फतेहपुर सीकरी का। तो बुलंद दरवाजा गुजरात विक्ट्री के बाद बनवाया था अकबर ने, और ये मेन एंट्रेंस गेट है फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी को हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ स्किन? जो हमारी स्किन होती है उसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है? तो 2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ONGC एक महारत्न कंपनी है गॉट एनवायरमेंटल फ्री सर्टिफिकेट फॉर द ऑयल प्रोडक्शन? ऑयल प्रोडक्शन के लिए ONGC ने एनवायरमेंटल फ्री सर्टिफिकेट दिया था कौन सी स्टेट में? तो ये दिया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जुपिटर मून? देखिए जो टाइटन है वो जुपिटर का मून नहीं है, ये सैटर्न का मून है, और ये लार्जेस्ट मून है सैटर्न का। तो ये याद रखिए, लार्जेस्ट मून बोल लीजिए या लार्जेस्ट सैटेलाइट बोल दीजिए सैटर्न की। अगर मैं जुपिटर की बात करता हूँ तो जुपिटर की जो सैटेलाइट है या मून है वो गैनीमाइड है। गैनीमाइड हो गई, यूरोपा हो गई और कैलिस्ट्रो, ये 3 मून है जुपिटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान जो हमारी नेबर कंट्री है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है डजोंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पोर्चुगीज फर्स्ट अराइव इन इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो पोर्चुगीज आए थे 20 मई 1498 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज ऑफ पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। पोजीशन में चेंज करेंगे टाइम के साथ तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइमरिक। तो ये लाइमरिक है ना, वो किसका फॉर्म है, पोएट्री का फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनायरोलॉजी। ओनायरोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ ड्रीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू लेन स्टैंड फॉर। देखिए डब्ल्यू लेन का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगर लेन का फुल फॉर्म आएगा तो इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए 22nd पार्ट था ये 1001 लाइनर क्वेश्चन का। इसके बाद मैं आपको रेलवे के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आरपीएफ एसआई के और कांस्टेबल के दोनों के अलग एग्जाम होते हैं, तो दोनों के अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और आरआरबी टेक्नीशियन के भी। तो अगर ये शॉर्ट्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।